अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी मदरसा की कहानी सुनाएंगे जहाँ बच्चे नहायत काबिल उस्ताद की ज़ेर निगरानी में दीनी तालीम हासिल करते हैं। इन उस्ताजा की खास बात ये थी कि अगर किसी बच्चे से कोई गलती सरजद हो जाती तो उसे एक अकेले कमरे में ले जाया जाता और वहाँ उसकी गलती के बारे में उससे तफसील से बात की जाती। उस्ताजा कराम का अंदाज इतना खुशनुमा होता कि बच्चा अपनी गलती समझ भी जाता और उसको कबूल भी कर लेता और आइंदा वो गलती दोबारा ना करने की ठान लेता। मजीद ये कि मदरसे का निज़ाम भी बहुत पुरमनज़्ज़म था और वहाँ बच्चों को तमाम तरह की सहूलतें मैसर थी। एक दिन हुआ कुछ यूँ कि एक कमरा जमात में उस्ताद इब्राहिम बच्चों को हादीस के बारे में पढ़ा रहे थे और उन्होंने दौरान गुफ्तगू एक नहायत खूबसूरत हादीस का जिक्र किया और वो हादीस ये थी कि सच नजात देता है जबकि झूठा ला करता है। क्लास में होने वाली गुफ्तगू को तमाम बच्चे नहायत गौर से सुनते और इसमें शमूलियत भी अख्तियार करते और अपनी राय का इजहार करते। क्लास को पुरमुनज़्ज़म बनाने के लिए बच्चों के करीब ही एक गिलास पानी का रख दिया जाता ताकि पानी पीने के लिए बच्चों को क्लास से बाहर ना जाना पड़े। उस दिन जब क्लास का एहतमाम हुआ तो उमर जो जल्दबाजी में घर जाने की तैयारी कर रहा था उससे मेज़ पे पड़ा गिलास टूट गया। इस पर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और इस कश्मकश में पड़ गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। खैर उस वक्त उसे कुछ समझ ना आया और वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाके उसने तमाम माजरा अपने दादा अबू और अपनी बहन को सुनाया। दादा अबू और बहन ने तमाम माजरा सुना तो यही मशवरा दिया कि अपने उस्ताजा कराम को तमाम बात दुरुस्त तरीके से बता दी जाए। दादा अबू ने कहा, अगर तुम असल बात से अपने उस्ताजा कराम को आगाही नहीं दोगे तो तुम उन्हें धोखे में रखोगे। लेकिन अब भी उमर ऐसा करने के लिए आमादा ना था और वो अगले दिन मदरसे भी नहीं जाना चाहता था और दादा अबू और बहन इस बात को समझ गए थे। उमर ने अपने दोस्त को सारा माजरा सुनाया और कहा कि तुम मेरे मेज़ पर जाके बैठ जाना, क्योंकि वहीं पर टूटे हुए गिलास के कांच के टुकड़े पड़े हैं तो तुम कहना कि ये गिलास गलती से मुझसे टूट गया था। अगले दिन वहाँ के इंतजामिया के उस्ताद का फ़ोन ने टूटे हुए गिलास के बारे में सैद से पूछा। सैद बहुत परेशान था और उसने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। उस्ताद मुकर्रम ने कहा, अगर तुम कुछ जानते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन इस पर भी जैद ने कुछ नहीं कहा। उस्ताद गफूर थोड़ी देर रुके और उन्होंने कहा कि मैं तमाम हकीकत से आगाह हूँ। जब कल उमर से ये क्लास टूट गया था तो मैंने ये सारा कुछ होता देख लिया था। देखो जैद, हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए क्योंकि सच ही हमें मुश्किल हालात से निकलने में मदद देता है। और तुम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वाक़े से भी वाकिफ़ होगे कि उन्होंने अपना माल छुपाने के लिए डाकुओं से झूठ न बोला। इस पर जैद ने कहा, जी ऐसा ही है और इंशाल्लाह मैं आगे सच पर कायम रहने की पूरी कोशिश करूँगा। इस पर उस्ताद साहब ने जैद को सराहा और वो क्लास से चले गए। उस दिन उमर तो मदरसा में आया ही, लेकिन उसके वालिद साहब मदरसे के सरबराह से मिलने आए और उन्होंने कहा कि जो भी गलती मेरे बेटे से सरजद हुई मैं उससे वाकिफ़ हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे इतला देते हुए बताया कि इस सब की वजह से उमर कल मदरसे भी नहीं जाना चाहता। तो मैंने उसको समझाया कि देखो उमर, बात एक क्लास की नहीं है और तुम्हारे उस्ताद एक क्लास टूटने पर तुमसे हरगिज़ खफा नहीं होंगे। असल बात सच को छुपाने और झूठ को जाहिर करने की है। इस पर उसने मुझे बताया कि जी ऐसा है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो उस्ताद साहब से कहे कि क्लास उसने तोड़ा है और मैंने हकीकत को उस्ताद साहब से भी छुपाया और मैं अपनी इस हरकत पे नहायत शर्मिंदा हूँ। इसलिए कल मैं उस्ताद साहब से माफ़ी भी मांग लूँगा। इस पर मैं कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने सच बोलने का फ़ैसला किया, यही काफ़ी है। अब कल तुम खुशहाल और पुरजोश अंदाज में मदरसे चले जाना, यही तुम्हारे एक अच्छे तालिब इल्म होने की निशानदही करेगा। और याद रहे कि अपनी बात मनवाने के लिए झूठ का सहारा न लो। और वालिद साहब ने आखिर में कहा कि मेरे बेटे ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि वो हमेशा सच पे कायम रहेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने सीखा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ से बचना चाहिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।